हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइटोलॉजी में एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन एक इलॉबोरेट सब माइक्रोस्कोपिक और सपोर्टिव नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स का, जिसे हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। यानी कि साइटोस्केलेटन क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक एलोबरेट सब माइक्रोस्कोपिक सपोर्टिव नेटवर्क और फ्रेमवर्क है किसका? फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स का। और ये साइटोस्केलेटन बॉडी में सेल में बहुत सारे काम करता है, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट देता है, शेप मेंटेन रखता है सेल की और उसके एक्सटेंशन की, कोलाइडियल चेंजेस को करता है और डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिएंटेशन करता है सेल ऑर्गेनील्स का। इसके अलावा ये इंटरनल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, साइक्लोसिस में, एक्सटर्नल सेल मूवमेंट एट्सेट्रा में। साइक्लोसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, जिसे MIC ने कारा में डिस्कवर्ड किया था। साइटोस्केलेटन के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि साइटोस्केलेटन 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है: माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। इसका डायमीटर सबसे कम होता है, इसका सबसे ज़्यादा होता है, ये बीच में होता है, इसलिए इसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट क्या है? माइक्रोफिलामेंट लॉन्ग, नैरो और सॉलिड प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जिनका डायमीटर 6 से 8 होता है। ये कैसे हैं? अनब्रांच्ड है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, हॉलो। ये सॉलिड थे, ये हॉलो है, और ये डायमीटर इनका 10 nm होता है। इन दोनों के बीच में होता है इसका डायमीटर। इसका डायमीटर 25 nm होता है। और ये अनब्रांच्ड है, हॉलो ट्यूब्यूल्स है जिनका डायमीटर 25 nm होता है। ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि ये वैरायटी ऑफ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के, तो ये एक्टिन के, ये वेरियस प्रोटीन के और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के। यहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं उनमें जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्टिन प्रोटीन्स होते हैं, वो एक ही प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं: कैरोटीन फिलामेंट्स, न्यूरोफिलामेंट्स, गिलियल फिलामेंट्स और हेट्रोजीनस फिलामेंट। यहाँ पर जो ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं: अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट है, ये भी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल कंपोनेंट्स हैं। ये सभी यूकैरियोटिक सेल से पाते हैं, ये भी सभी यूकैरियोटिक एनिमल सेल से पाते हैं, लेकिन प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। ये सभी यूकैरियोटिक सेल से पाते हैं, लेकिन अमीबा और स्लाइम मोल्ड्स में ये एब्सेंट होते हैं। फंक्शन, अब जो माइक्रोफिलामेंट है इनका फंक्शन है एसोसिएट रहते हैं क्लीवेज से। क्लीवेज फरो जो बनता है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स में, उससे ये एसोसिएटेड रहते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी बनाते हैं सेल से, जिससे फ़ायदा क्या होता है? जो हेल्प करता है किस किस में? मोटेलिटी, जैसे सूडोपोडिया के फॉर्मेशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अंडुलेशन में, एंडोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनील्स और माइक्रोविलाई फॉर्मेशन में ये माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का जो काम है वो वेरियस सेल ऑर्गेनील्स को होल्ड करके रखते हैं, शेप मेंटेन रखते हैं सेल की, और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मायोफिब्रिल्स जो होते हैं मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये सपोर्ट करते हैं सभी बायोमेम्ब्रेन्स इंक्लूडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये सपोर्ट करते हैं एक्सॉन को और डेंड्रोन ऑफ नर्व सेल्स में, और एस्ट्रोसाइट्स जो ब्रेन में सेल्स होती हैं, 2 प्रकार की नर्व सेल्स और गिलियल सेल्स। गिलियल सेल्स में 3 होती हैं, एक उसका टाइप होता है एस्ट्रोसाइट्स। तो उस एस्ट्रोसाइट्स में और नर्व सेल्स में, न्यूरॉन्स में ये सपोर्ट प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये हेल्प करते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में। इसका काम है मेनली इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है तो जो न्यूक्लियस का मूवमेंट, न्यूक्लियाई का मूवमेंट होता है, उसको हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम्स का जो मूवमेंट होता है कब होता है? एनाफेज में। बार पूछा था, अगर वो मियोसिस में पूछे तो एनाफेज सेकेंड, और माइटोसिस में पूछे तो वो एनाफेज खाली, सिंपल एनाफेज। मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला में हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ सीलिया फ्लैजिला के बाद सेल प्लेट फॉर्मेशन। प्लांट्स में जब सेल प्लेट बनती है तो वहाँ पर गोल्जी बॉडी और ER के साथ साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं और वहाँ पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा शेप जो है मैनी सेल प्रोसेस, जैसे डेंड्रॉन और एक्सॉन जो है नर्व सेल्स की, उसको मेंटेन करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो
आज हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा। साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल्स में एक मेम्ब्रेन प्रोटीनियस फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है, फ्रेमवर्क होता है, जो बेसिकली उसको सपोर्ट देने का काम करता है। और ये सपोर्ट के अलावा बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे शेप मेंटेन रखना, रेगुलेट करना डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिएंटेशन ऑफ सॉल ऑर्गेनील्स को। इसके अलावा कोलाइडियल चेंजेस करता है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, साइक्लोसिस एटसेट्रा में हेल्प करता है। 3 प्रकार के फिलामेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसका जो डायमीटर सबसे कम होता है, इंटरमीडिएट होता है सबसे ज़्यादा होता है। इसका 6 to 8 nm, इसका 10 nm, इसका 25 nm। ये एक्टिन से बना होता है, प्रोटीन से। ये वेरियस टाइप की प्रोटीन से, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से। एक्टिन एक ही प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन। यहाँ पर कई प्रकार के फिलामेंट होते हैं, 4 प्रकार के, कैरोटिन, न्यूरोफिब्रिल्स, गिलियल फिलामेंट और हेटेरोजीनस फिलामेंट। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में, सभी यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में, प्लांट्स में एब्सेंट, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट एक्सेप्ट अमीबा और स्लाइम मोल्ड्स। इसका मेन काम क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी करते हैं। जो मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट होता है जो एनिमल सेल में, सेल फरो के दौरान मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी बनाते हैं सेल्स में जो मोटालिटी में हेल्प करता है, सूडियोपोडिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट, अंडुलेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल ऑर्गेनेल्स का मूवमेंट और माइक्रोविलाई फॉर्मेशन में। इसके अलावा इसका काम है होल्ड करता है सेल ऑर्गेनेल्स को, शेप मेंटेन करता है सेल की, सपोर्ट करता है मायोफिब्रिल्स को, सपोर्ट देता है मेम्ब्रेन्स को इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्रोवाइड करता है एक्सॉन और डेंड्रॉन ऑफ नर्व सेल और एस्ट्रोसाइट्स को। एस्ट्रोसाइट्स जो होती है ग्लियल सेल्स होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स का एक टाइप होता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट इसका मेन काम है। और वो पूछे आपसे इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट किसका काम है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। न्यूक्लियाई का मूवमेंट और क्रोमोसोम्स का मूवमेंट कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्लैजिला और सीलिया का मूवमेंट कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेल प्लेट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। मैनी सेल प्रोसेस जैसे नर्व सेल्स में एक्सॉन और डेंड्रॉन्स की शेप कौन मेंटेन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो अब माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए दोनों चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आपने देखा होगा एक जगह और आई थी, ये रही, सपोर्ट एक्सॉन एंड डेंड्रॉन टू नर्व सेल। तो अब सपोर्ट देना काम दोनों काम है, इंटरमीडिएट का भी और माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब ऑप्शन पर डिपेंड है, खाली माइक्रोट्यूब्यूल्स आता है आंसर माइक्रोट्यूब्यूल होगा, लेकिन दोनों है तो आंसर दोनों होगा।